बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और वो इसलिए पूछे जाते हैं, जाहिर है पहले बच्चियां छोटी होती हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं, और फिर माओं को बहुत जल्दी होती है, या तो फिर माएँ छोड़ देती हैं। वो टॉपिक जो है जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, फिर वही सवाल आ रहा था कि बच्चियों की शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ बताएं। देखें, ये जो एक चीज है ना शादी की, ये होता वही है, और होता भी जब है जब मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने हर टाइम लिखा हुआ हर चीज का, और कहते हैं ना जोड़े आसमान पे ही बनते हैं। और कहीं कहीं हमारी गलतियां ये होती हैं कि जब अच्छे रिश्ते आते हैं तो हम उस वक्त मना कर देते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात बहुत होती हैं, हमारे डिमांड्स बहुत होते हैं। हमें ये होता है कि पैसा भी हो, गाड़ी भी हो, जॉब भी अच्छी हो, लड़का खूबसूरत भी हो, मतलब इतनी सारी चीजें। मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि मेरी क्लासेस होती हैं, ब्राइड्स टू बी भी आती हैं, बहुत सेवाएं आती हैं, फ़ोन आते हैं कि नाहिद आपा प्लीज़ बताएं, कोई रिश्ते हो तो बताएं। ये कहा जाता था कि बस बेटे हों, बेटियों को समझा जाता था नहीं बस बेटे ही हैं, बेटियों से ही आगे बढ़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान को समझ के पढ़ें, मायनों के साथ पढ़ें, और जब आप मायनों के साथ और समझ के पढ़ते हैं ना, आपकी हर चीज़ समझ आ जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करूँ, शॉर्टकट्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बस एक दुआ बता दी तो सब काम हो जाएंगे, नहीं होगा। जब वो चीज़ जो मंजूर खुदा होगी, तो सुकून से हर काम को लेके चलें। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शुरू में रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, और मैंने ऐसे ही उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बहुत आ रहे थे, फिर मेरी बेटी नहीं राजी हो रही थी, फिर मेरे मियाँ ने कहा नहीं इसकी जॉब अच्छी। देखिए, पैसा, मौत, ये सब रिस्क, ये अल्लाह के हाथ में। ये मैं और आप जज करने वाले और मालूम करने वाले कुछ भी नहीं होते। तो आपने क्या करना है, अगर अच्छे रिश्ते हैं, खानदान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, इज्जत करने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। दुआ जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैंने बहुत दफ़ा एयर वाई पे जब मैं थी मैंने बताया था, और वो जो था वो दुआ जो है वो सूरह तोहा है, और वो सूरह तोहा को आपने बच्ची देखें। एक चीज़ और मैं आपसे एक शेयर करूं, जैसे 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 वक्त गुजरता ना, ये बात मेरी भी समझ में आती है। हम जल्दबाज लोग हैं, हम नाशुक्रे लोग हैं। हम क्या करते हैं, बस मैं अब बताऊंगी ना आपको, तो आपने फौरन लिख के रख लेना है। मुझे कुछ नहीं पता सूरह तोहा के मायने क्या हैं, सूरह तोहा में क्या लिखा है, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जब तक मुझे कुछ मायने ही नहीं पता होंगे, मुझे उसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो फिर उसका असर कैसे होगा। असर जब होता है हर चीज़ का, जब आपको पता हो आप क्या बोल रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, और जो भी बात करनी है ना, बस मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगी कि मैंने ये सीख लिया है, जो भी मांगना है ना बस अल्लाह से मांगो। अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं देने वाला। अल्लाह चाहेगा तो वो काम होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा, जो कोई जितना भी चाहे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के अलावा कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और ना कोई आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो आपको सूरह तोहा को क्या करना है, उसको पहले आप बावजू हों, और आपने उसको पूरे को लिखना है। पहले बच्ची से भी कहें, आप भी सूरह तोहा पढ़ें। सूरह तोहा पढ़ने के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से 70वें सिपारे में है शायद ये, और बहुत लोगों ने लिखा और उनके काम हुआ है। वो तो अल्लाह को मंजूर था, उस वक्त होना था तो हो गया, ये मेरे कहने से नहीं, मगर सूरह तोहा को आपने लिखना है। और लिखने के बाद आपकी जिस बेटी की शादी है उसके दुपट्टे में करके उसकी अलमारी में आप रख दें। देखें, ये वो चीज़ होती है, आपको ये भी दुआ करनी चाहिए जहाँ भी बेटी का रिश्ता हो, अच्छे लोग हों, आपकी बेटी के साथ अच्छा। हमको जल्दबाजी इतनी होती है, हम पहले तो मालूमात नहीं करते, और मालूमात जब नहीं करते फिर कहते हैं हाँ पता नहीं क्या हो गया था, जल्दबाजी में बस हमने ये सोचा नहीं। देखिए, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। अब ये जो कोविड का ज़माना गुजरा, इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा। हर चीज़ स्लो एंड स्टेडी, कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि आराम से सुकून से कुरान को पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, और कम से कम दीन पे चलने वाले तो बने। मैं बस चाहती हूँ जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। आप चाहते हैं जो आप चाहें
وہ مل جائے. اللہ جو چاہے گا نا وہ جب ملے گا نا اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لکھیں. پہلے آپ نے پڑھنا ہے, اس کے معنی پڑھنے, آپ کو سمجھ آ جائے, پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے. اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, بہت دفعہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں, ہم زیر زبر پیش کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, معنی بدل جاتے ہیں چیزوں کے. پہلے آپ نے لکھا, پہلے آپ نے معنی پڑھے, پھر آپ نے لکھا, پھر آپ نے اس کو چیک کیا, پھر اس کو آپ نے لکھ کے آپ نے جو بچی ہے اس کے دوپٹے میں آپ نے لپیٹ کے یہ مجھے بتایا تھا, اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. تو اس لیے یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, اور آپ نے یہ کرنا ہے. اور بس پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ بہتری کرے. جلد بازی آپ نے نہیں کرنی ہے. یہ وہ چیزیں جس چیز کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں, جس چیز کے لیے, چاہے وہ رزق ہو, چاہے بیٹیوں کی شادیاں ہوں, چاہے وہ بیٹوں کی شادی ہوں, جو بھی ہو بہتر ہو. اللہ سے بات کرنا سیکھیں, نمازیں پڑھیں. ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ڈیمانڈنگ بہت ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے, کہ کمنٹس بھی کرنے کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا. اور ہر چیز فوراً نہیں ہوتی ہے, ہوتی ہے اپنے وقت کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت لوگوں کو, آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے, بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. تو اسی لیے میں آپ سے شیئر کری ہوں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی. تو آپ نے یہ لکھنا ہے, دوپٹے میں رکھنا ہے, الماری میں آپ رکھ دیں, اور جب منظور خدا ہوگا تو آپ کا یہ کام ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی, اور آپ کے پاس بھی کوئی چیز شیئر کرنے کو آپ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی بہت ساری نئی چیزوں کے ساتھ. اللہ حافظ.